राहुल सर, आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, अभी तक आप फोन में क्या देख रहे हो? जल्दी स्टार्ट करो। आई एम सॉरी। ओके गाइस, सो मेरे पास है ना फोन में मेरे स्टूडेंट्स बस एक ही बात बोल रहे हैं, सर 12th की और आईपीएम की पढ़ाई साथ साथ कैसे करें। सो मैंने सोचा इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाते हैं। आई एम गोइंग टू गिव यू द टिप्स एंड ट्रिक्स, दोनों को एस करने के लिए आईपीएम में भी फोड़ोगे और 12th में भी तोड़ोगे। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपकी थॉट प्रोसेस को मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अगर आप अभी 12th में पढ़ रहे हैं तो मेजॉरिटी ऑफ आईपीएम स्टूडेंट्स की पता है थॉट प्रोसेस क्या होती है कि यार आईआईटी जेईई वाला बच्चा तो 6-6, 7-7 घंटे पढ़ रहा है हर दिन, जो आपका नीट वाला बच्चा है वो तो 6-6, 7-7 घंटे पढ़ रहा है हर दिन, वो एक डमी स्कूल ले रहा है। लेकिन आईपीएम में उसकी कोई नीड नहीं है। सबसे पहले there would not be any need of dummy school if you really want to crack IIP MAT examination। तो मैं जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि डमी स्कूल का थॉट हटा दो। इनफैक्ट आपको एक अच्छे स्कूल से जिसमें आप अभी पढ़ रहे हैं वहीं से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी चाहिए, क्योंकि आईपीएम रिलेटेड एग्जामिनेशंस में मेजॉरिटी ऑफ देम में पास एकेडमिक्स का रोल होता है। अगर नहीं भी होता है तो भी इंटरव्यू में आपसे 11th एंड 12th के क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, आईआईटी जेईई और नीट का जो बच्चा होता है वो हर दिन 6 घंटे की कोचिंग लेता है, लेकिन अगर आईपीएम स्टूडेंट की बात की जाए तो एक हफ्ते में 8 से 9 घंटे की कोचिंग से ज्यादा की नीड नहीं है। इसके अलावा एग्जैक्ट 2 चीजें आपको करनी है सक्सेस तक पहुंचने के लिए, प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड रीडिंग, अ लॉट ऑफ रीडिंग। सो आपका पूरा टाइम आईपीएम के प्रिपरेशंस में प्रैक्टिस और रीडिंग में ही बीतेगा। सो मेक श्योर कि इन दोनों चीज की आदत आप लगा ले। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, आईआईटी और जेईई जैसे एग्जाम्स में बहुत सारा क्वेश्चन आप समझ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अप्स एंड डाउन्स बहुत आएंगे। सो एक लेवल पे आपको लगेगा कि आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही है, फिर जब आप मॉक देंगे और आपके मार्क स्कोर कम आएंगे तो वहां पर परफॉर्मेंस हिंड्रेंसेस आपको दिखेंगी आपकी। आप अपनी परफॉर्मेंसेस को एक बार चेक कर पाओगे तो एक अच्छे मेंटर का साथ बहुत ज़रूरी है जो आपको नेक्स्ट स्टेज पर लेके जा पाए। सो इट्स वेरी वेरी एसेंशियल टू होल्ड हैंड्स ऑफ a coaching institute that can certainly help you, handhold you and take you from start to finish. Last but not the least, paper is going to be tough. Mind it, IIP MAT Indore is a tough examination. So, आपकी प्रिपरेशन की गियर्स को आपको बीच बीच में चेंज करना पड़ेगा। अभी गियर नंबर 1 पे चल रहे हो तो ऐसा नहीं आप सिर्फ 1 पे गाड़ी चलाओ, बहुत जल्दी आपको 2 पे जाना पड़ेगा, फिर 3 पे जाना पड़ेगा और अपनी लेवल ऑफ प्रिपरेशंस को विद द पैसेज ऑफ 15 डेज, 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये करने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो आप आईपीएम क्रैक कर पाओगे। अब 12th और आईपीएम की साथ साथ प्रिपरेशन कैसे करें उसके ऊपर बात करते हैं। अगर आपने ये 5 चीजें करी एक के बाद एक तो ट्रस्ट मी आईपीएम में भी सक्सेसफुल होगे और 12th में भी। लेट मी रीड आउट आपको 5 क्या करना है। नंबर 1 पे एक डिसिप्लिन रूटीन, ये रूटीन मैं आपको देने वाला हूं आने वाले वीडियो में, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 चीज है डिसिप्लिन रूटीन। बी, पढ़ाई तो करनी है लेकिन साथ साथ खुश भी रहना है। मैंने ऑब्जर्व किया जो बच्चे खुश नहीं रहते वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो अगर फेलियर देख भी रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से खड़े होना है, तो पढ़ाई करनी है और खुश रहना है। नंबर 2। नंबर 3, आपके पास बहुत सारे मौके ऐसे आएंगे जहां पे बोर्ड्स की पढ़ाई बहुत बढ़ जाएगी, फिर बहुत सारे मौके ऐसे आएंगे जहां पर आईपीएम के मॉक्स का नंबर बढ़ जाएगा। तो कभी आईपीएम परेशान करेगा, कभी बोर्ड्स परेशान करेगा। करना क्या है, जो नंबर 1 स्टेप में मैंने आपको बताया था कि रूटीन बनानी है, उस रूटीन में आपको मेकशिफ्ट चेंजेस करने हैं। जब बोर्ड परेशान कर रहा है तो बोर्ड का ज्यादा पढ़ना है, जब आईपीएम परेशान कर रहा है तो आईपीएम का करना है, जब दोनों नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आप को फ्री छोड़ना है, और दोनों में से अगर दोनों परेशान कर रहे हैं तो थोड़ा सा एडजस्ट होके पढ़ाई करनी पड़ेगी। नंबर 4, अपनी प्रोग्रेस पे अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बोर्ड हो चाहे वो आईपीएम हो। आप अपनी प्रोग्रेस को चेक करो, क्योंकि फ्लैट अगर आपकी प्रिपरेशन चल रही है तो भी आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो प्रोग्रेस ट्रैक करना जरूरी है, मॉक एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। मॉक एनालिसिस के ऊपर भी मैं बात करूंगा आगे आने वाले वीडियो में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, छोटे छोटे टारगेट्स बनाने हैं आपको सिलेबस के लिए,
कितने मॉक्स लिख रहे हो उसके लिए, और ये टारगेट्स पूरे करते गए आप तो आप अपने गोल पे जरूर पहुंचेंगे। नाउ लेट मी गिव यू अ डेली रूटीन जो लॉक एंड की है IPM एंड 12th को साथ में क्रैक करने की। इस रूटीन को अगर आपने अपनाया तो सर्टनली IPM में तोड़ो नंबर आएंगे, 12th भी आप फोड़ के आओगे। अगर IPM और 12th में बहुत अच्छा करना है तो ये रूटीन बिल्कुल फॉलो करना मत भूलना। अब सबसे पहले ये बात करते हैं कि किस टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। टाइप ए वो स्टूडेंट्स जो सुबह को जल्दी उठते हैं, टाइप बी जो रात को लेट सोना पसंद करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन योर कन्वीनियंस यू कैन फिट दिस पर्टिकुलर रूटीन इन योर शेड्यूल्स। सबसे पहली चीज जो आपको इस रूटीन में इनकॉर्पोरेट करनी है, और मैं सलाह ये दूंगा कि इसको मॉर्निंग आवर्स में करें, दैट इज 1 hour ऑफ योगा और एक्सरसाइज और लिसनिंग समथिंग गुड और मेडिटेशन। ये बेसिकली क्या करेगा, ये आपकी फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करेगा, ये आपके मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करेगा, मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग बनाने वाला है, एंड आपके जितने भी एंजाइटी इश्यूज है रिलेटेड टू स्टडीज उनको खत्म करने वाला है। इन द सेकेंड आवर आपको अपने लिए 1 घंटे का टाइम ब्लॉक करना है फॉर द रीडिंग पार्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स रीडिंग के लिए टाइम नहीं निकाल पाते फ्रॉम देयर डेली शेड्यूल्स, इसलिए 1 घंटा रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है और आप अपने लिए 1 घंटे का टाइम ब्लॉक करने वाले हो। ये क्या करेगा, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल सेट्स को इंप्रूव करेगा, ये आपको वर्बल एबिलिटी सेक्शन के लिए प्रिपेयर करवाएगा, ये आपको साथ साथ इंटरव्यूज के लिए भी प्रिपेयर करवाएगा। और इस 1 घंटे में मेक श्योर कि आप कम से कम 30 मिनट, हो सकता है पूरा घंटा भी आप पढ़े, कम से कम 30 मिनट एडिटोरियल पेज एक न्यूज़पेपर का रोज पढ़ें, जिसमें रिकमेंडेड न्यूज़पेपर्स मेरी तरफ से रहेंगे द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस। ये तो हो गए आपके 2 घंटे। बाकी के घंटे आप कैसे यूटिलाइज करने वाले हो, 6 to 7 hours आप लोग एक हफ्ते में कम से कम दोगे अपनी कोचिंग क्लासेस को। सो एक हफ्ते में 6 to 7 hours का मतलब क्या होता है, लगभग 1 घंटे का समय जो आप देने वाले हो IPM की कोचिंग स्टडीज में, क्योंकि सुपरक्रैट्स आपसे 6 से 7 घंटे का टाइम मांगता है एवरी वीक, एंड सर्टनली दैट्स गोइंग टू हेल्प यू इन बिल्डिंग कंसेप्ट्स एंड मेकिंग योर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग। मैंने जब शुरुआत करी थी तो आपसे कहा था कि आपको प्रैक्टिस और कंप्रिहेंशन करना पड़ेगा, तो जो मैंने 1 hour ब्लॉकिंग रीडिंग टाइम की बात करी है वो आपकी कंप्रिहेंशन को इंप्रूव करने वाला है। अब प्रैक्टिस के लिए आप क्या करोगे, प्रैक्टिस के लिए आपको बनाना है एक टास्क टेबल। टास्क टेबल में आप वो सारे टॉपिक्स लिखने वाले हो। फॉर एग्जाम्पल टाइम एंड वर्क के मैं इस हफ्ते 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाला हूँ, साथ साथ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के 30 क्वेश्चंस करने वाला हूँ, से क्लॉक्स के या कैलेंडर के 30 क्वेश्चंस ईच करने वाला हूँ। ये मेरा एक छोटा सा गोल है, दैट इज कॉल्ड द टास्क टेबल। इस टास्क टेबल को मैंने पूरे हफ्ते तक कायम रहना है और जितने क्वेश्चंस बच जाते हैं उसको नेक्स्ट टास्क टेबल में शिफ्ट कर देना है। ये क्या करेगा, ये आपकी प्रैक्टिस को कंटिन्यूअस रखेगा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी करने वाला है कि आपकी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने वाला है। सो इफ यू आर मेकिंग अ टास्क टेबल, इट्स गोइंग टू कंप्लीट योर QA LR sections at basic and moderate levels. Also, it is going to help you in building for the next level preparation, that is advanced level. तो इसमें आपको कितना टाइम देना है, हर ऑल्टरनेट डे पे कम से कम 1.5 घंटे का टाइम आप दोगे इस प्रैक्टिस को वाया मेकिंग अ टास्क टेबल। फिर दूसरे दिन 1.5 घंटा उसी टाइम पे हम क्या करें, दूसरे दिन उसी 1.5 घंटे में आप पढ़ाई करने वाले हो अपने स्कूल की। यस, ट्रस्ट मी, आपको वहाँ के कंसेप्ट्स की प्रैक्टिस करनी है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, और स्कूल के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आप चाहे किसी भी स्ट्रीम के हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप स्कूल की प्रिपरेशंस करोगे उसी 1.5 घंटे के दौरान। इसके बाद आपकी बारी आएगी एडवांस लेवल ऑफ प्रिपरेशंस करने की। तो जब प्रैक्टिस काफ़ी हो जाए और आपका सिलेबस आपको लगे 60 to 70% कंप्लीट हो रहा है, तो आपको मॉक लिखना चालू करना पड़ेगा, और मॉक लिखने के साथ साथ आपको एडवांस प्रिपरेशन लेवल्स भी चालू करनी होगी। हर ऑल्टरनेट डे 3 घंटे के लिए आपको एडवांस प्रिपरेशन करनी है। इस एडवांस प्रिपरेशन में देयर आर 3 बेसिक थिंग्स। सबसे पहले मॉक्स लिखना, दूसरा उन मॉक्स को एनालाइज करना। सो व्हाट इज मॉक एनालिसिस, मैं बात कर रहा था। मॉक एनालिसिस इज नथिंग बट गेटिंग टू नो द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉक। इस मॉक को मुझे किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए था,
कहाँ से चालू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, कौन से आसान क्वेश्चन थे, कौन से मॉडरेट लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्वेश्चंस थे और कौन से टफ लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्वेश्चंस थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उन सारे क्वेश्चंस पे काम करना जो आपने मॉक के टाइम लिखे जरूर लेकिन आपसे नहीं बने या वहां पर सिली मिस्टेक्स आपसे हो गई, दैट इज मॉक एनालिसिस। सो ये पार्ट आप जैसे ही आपका 60 to 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तब आप अपने डेली रूटीन में लेके आएंगे एंड ऑल्टरनेट डे पे 3 घंटे दे रहे हैं आप। पहले आप 1.5 घंटा दे रहे थे, अब आपको ऑल्टरनेट डे पे इसी काम पे 3 घंटे का टाइम देना है। ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू प्रिपेयर यू फॉर द एडवांस लेवल ऑफ प्रिपरेशंस और यही आपके आईपीएम को क्लियर करने में आपकी मदद करने वाला है। यही आपको बताने वाला है कि आईपीएम की लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या होती है। यही आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए प्रिपेयर करवाने वाला है। बाकी 3 घंटे आप ऑल्टरनेट डे पे कैसे यूटिलाइज करने वाले हो, इट्स रियली वेरी एसेंशियल फॉर द आईपीएम प्रिपरेशंस कि आपकी अवेयरनेस क्वेश्चन भी बहुत स्ट्रांग हो। कौन सा कॉलेज किससे स्मार्ट है, दूसरी चीज आपकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है आईपीएम एग्जाम्स के लिए, कौन कौन से एग्जाम्स और लिखने वाले हो। इफ यू हैव अ गुड अवेयरनेस क्वेश्चन तो आप बहुत अच्छा फाइनली सक्सेसफुल होने वाले हो। इसके लिए सुपरक्रैट्स यूट्यूब चैनल पे आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। सुपरक्रैट्स टेलीग्राम चैनल पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलने वाला है, वहां पे अपना टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। यू मे बी रिक्वायर्ड टू आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम योर फ्रेंड्स ऑन आवर कम्युनिटी management.toprankers.com। रियली गिव दैट टाइम ऑल्सो एंड इन योर शेड्यूल प्लीज। तो ये चीज आपकी बेसिक्स को भी स्ट्रॉन्ग करेगी क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स आ रहे हैं सुपरक्रैट्स यूट्यूब चैनल पे। ये आपको फ्री कंटेंट भी प्रोवाइड करेगी, आपको अवेयर करेगी और आपको स्मार्ट बनाएगी कि किस कॉलेज को किसके ऊपर आप पिक कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपनी फूड ब्रेक, बाथ या फ्रेश एयर के लिए हर दिन 2 घंटे का टाइम रखेंगे। यू नीड टू ईट हेल्दी एंड जंक को प्लीज अवॉइड करिए। चीट डे रख सकते हैं खुद के लिए बट उस चीट डे के अलावा किसी और दिन चीट मत करना। इसके अलावा चीटिंग कुछ और भी लेवल की करनी पड़ेगी क्योंकि क्या होगा, रील्स परेशान करेंगे आपको, नेटफ्लिक्स बहुत परेशान कर सकता है, मोबाइल के नोटिफिकेशंस भी परेशान करेंगे और लगेगा कि इस पढ़ाई के बीच में कहीं ये भी चीजें होती तो उसको भी अपने शेड्यूल में ऐड कर दो। आपको करना क्या है, बेसिकली इन डिस्ट्रैक्शंस को 2 से 3 घंटे के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा पूरे हफ्ते में। तो हर दिन का आधा घंटा अगर रील देखने में जाता है, इन डिस्ट्रैक्शन में जाता है, तो ट्रस्ट मी बाकी टाइम पे आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे इन चीज़ों से क्योंकि आपको पता है रूटीन में उस पर्टिकुलर चीज़ का भी टाइम आने वाला है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि हर स्टूडेंट नहीं करता और वो ये है कि वो अपनी मैंडेटरी हॉबी को शेड्यूल में ऐड नहीं करता। हर दिन 1 घंटे का टाइम नहीं तो कम से कम 45 मिनट का टाइम आपको निकालना है अपनी हॉबी के लिए। वो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को कुकिंग पसंद है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को बैडमिंटन खेलना पसंद है, हो सकता है कि उन्हीं स्टूडेंट्स को अपने फ्रेंड्स से मिलकर बातचीत करने में बहुत मजा आता है। जो भी आपकी हॉबी है, मतलब एनीथिंग दैट रियली मेक्स यू हैप्पी एंड वो आपका सबसे फ्रूटफुल टाइम निकलता है, उसको जरूर अपने रूटीन में ऐड करिएगा। This is really going to create a lot of difference in the routines। ये मैजिक का काम करेगा और आपकी स्टडीज को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा क्योंकि आपका माइंड रिलैक्स रहेगा और काफी फ्री होकर आप पढ़ाई करने वाले हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू नीड टू स्लीप फॉर 7.5 to 8 hours daily to give perfect rest to your body, mind and soul as well। तो ये रहेगा आपका डेली रूटीन जो कि आपको हेल्प करेगा प्रैक्टिस करने में, जो कि आपको हेल्प करेगा कंप्रीहेंड करने में, जो आपको हेल्प करेगा नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने में, जो आपको हेल्प करेगा टारगेट्स बनाने में, गोल्स को अचीव करने में। अगर आप इस डेली रूटीन को फॉलो करते हो तो आपके वो 5 पॉइंट्स कवर हो जाएंगे जिसके बारे में मैंने बात करी थी इस पर्टिकुलर वीडियो के स्टार्ट में। एंड ट्रस्ट मी, IPM एंड 12 दोनों यू शूट करोगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। व्हाट वीडियो यू नीड, जस्ट नीड टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो हम उस चीज के ऊपर बनाने वाले हैं। कोई फीडबैक है वो भी कमेंट सेक्शन में डाल देना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, say something for our team as well because they've been doing a lot for you all till this point of time and they want to do a lot in the coming days as well. That's all from my side. I am Rahul Vaswani now signing off from this particular video.